नेक्स्ट स्टिच जो हमारी है वो हम इसके नीचे की जो भी लाइन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें सेम 2 प्लीटिंग के बीच में से हमें नीडल को बाहर निकालना है। और जो हमारी फर्स्ट प्लीटिंग है वहां पे हमें स्टिच लेनी है। अब इसके लिए हमें उसके ही सेम बाजू में से हमें स्टिच लेनी है और एक साथ हमें 2 प्लीटिंग में स्टिच लेनी है, 1 और 2। ओके, हमें 2 प्लीटिंग में साथ में ही स्टिच लेनी है। थ्रेड को हमें ओवरलैप ही रखना है, हमें जो नीडल के नीचे से ही थ्रेड को पसार करना है और जो नीडल है उसे हमें खींच के टाइट करनी है। तो ऐसे हमारी ऐसी स्टिच लगेगी। ये हमारी चेन स्टिच है। अब जो हमने राउंड लिया है उसके बीच में से हमें नीडल को पसार करना है और वापस से हमें 2 प्लीटिंग में हमें स्टिच लगानी है। दो प्लीटिंग में हमें स्टिच लगानी है और थ्रेड को हमें ओवरलैप करना है। नीडल को बाहर निकाल के टाइट करनी है। सेम वापस हमें जो हमने स्टिच ली थी, मतलब हमने ओवरलैप जो थ्रेड किया था वहां से बीच में से हमें नीडल को निकालनी है और नेक्स्ट 2 प्लीट में हमें स्टिच लेनी है। और थ्रेड को ओवरलैप करना है और नीडल को बाहर निकालनी है। यही सेम मेथड से हमें पूरी लाइन में स्टिच कर देनी है। जहाँ पे हमारी डिजाइन खत्म हो रही है वहां पे हमें नीडल को नीचे की साइड डाउन ले जाना है और पीछे की साइड हमें नोट लगा देनी है। अब जो हम स्टिच करेंगे उसके लिए हमें 2 लाइन की ज़रूरत होगी। हमें 2 लाइन में स्टिच करनी है। उसके लिए सेम हमें 2 प्लीटिंग के बीच में से हमें निडल को बाहर निकालना है और ये जो स्टिच है उसको हम डायमंड स्टिच भी बोल सकते हैं या फिर वैन डाइक स्टिच भी बोल सकते हैं। सेम हमने कैबल स्टिच में किया था वैसे ही हमें स्टिच लेनी है। हमारा थ्रेड ऊपर की साइड रहेगा और सेकेंड प्लीट में से हमें एक स्टिच लेनी है। और नीचे की साइड हमारी जो सेकंड प्लीटिंग है वहां पे हमें स्टिच लेनी है। अब थ्रेड हमारा नीचे की साइड रहेगा।
अब हमारी जो थर्ड प्लीटिंग है उसमें हमें स्टिच लेनी है और थ्रेड हमारा ऊपर की साइड रहेगा। हमें प्लीटिंग के बीच में गैप नहीं रखना है, हमें कंटिन्यू एक के बाद एक जो प्लीटिंग है उसमें हमें स्टिच लेनी है। ऐसे ही हमें पूरे में स्टिच लेके जानी है।
जहाँ पे हमारी स्टिच खत्म हो रही है वहाँ पे हमें नीचे नीडल को डाउन ले जाना है और पीछे की साइड हमें स्टिच लगा देनी है।